Okay, students. So today we have to revise all the back topics which we have dealt in our previous classes. आज हम लोग को जितने भी बैक टॉपिक्स है उसको एक एक करके वन बाय वन वर्कआउट करना है और शॉर्ट में within a single hour we have to revise all the topics. तो चलिए हम लोग सबसे पहले the first topic on which we are going to discuss is you know what कौन सा टॉपिक पे हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? टेल मी फास्ट योर फर्स्ट टॉपिक. ग्रामर में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक क्या डील करा था स्टूडेंट्स? देखिए ओके चलो तो इसके कुछ रूल्स की मैं बात कर लेता हूं. ठीक है, पहले देखो यहाँ पर रिवीजन में स्टार्ट करा रहा हूं आपको. हम लोग शॉर्ट रिवीजन की तरफ चल रहे हैं. सबसे पहले हम लोग रिवीजन में आएगा डिग्री. डन. अब इसको इसमें ज्यादा हम लोग वर्कआउट नहीं करेंगे. ओके, हम लोग इस पे ज्यादा फंडामेंटल पॉइंट पे नहीं चलेंगे. हम लोग डायरेक्ट अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पॉइंट. सबसे पहले मैंने आपको रूल्स इसके बताए थे. इसके रूल्स बताए थे कि सपोज करो कि अगर ये पॉजिटिव डिग्री जो है, अगर ये पॉजिटिव डिग्री जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो, ये हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एज प्लस एडजेक्टिव, ये किसमें रहेगा? पीडी में रहेगा, प्लस एज, अब प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो. डन. तो इसको अगर मेरे को सीडी में कन्वर्ट करना है, सीडी में, तो सीडी में जब कन्वर्ट करोगे वेट, तो इसका मैंने बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट बनने जा रहा है, प्लस ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस अनदर साइड देखो मैंने बताया था कि ऊपर अगर पॉजिटिव डिग्री अगर आपका एसर्टिव है तो जो कॉम्पैरेटिव डिग्री है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ऊपर नोट पे तो यहाँ पे नीचे आपने नोट लगा दिया. डन. इसके बाद क्या चाहिए? जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा, किस डिग्री में रहेगा? तो सीडी में रहेगा. इसके बाद क्या करोगे आप? देन लगा दोगे, प्लस अब देखो ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट यहाँ पे टर्न करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा. डन हो गया. एग्जांपल देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना के दिखाओगे. ध्यान देना, क्वेश्चन मेरा आंसर आपका होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री. समीर is as smart as Amit. Done. अब इसको आप लोग को सीडी के रूप में कन्वर्ट करना है. डू फास्ट. इस रूल पे अप्लाई कर रहे हो. पॉजिटिव डिग्री है तो कॉम्पैरेटिव करो, इसके ऊपर अप्लाई करो. डू फास्ट. फास्ट. एनीवन? कौन बना रहा है इसको? अमित इज एज स्मार्ट एज स्वाति. आप तो पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में ही रख दिया आपने, मैंने कॉम्पैरेटिव डिग्री बात करा. तो आलोक रंजन करेक्ट. आर्या अमित इज नॉट स्मार्ट. वेरी गुड, आपका भी सही है. केतन अमित इज नॉट स्मार्ट, आपका भी सही है. नेक्स्ट अमित इज नॉट स्मार्टर देन 5 years. तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव करेक्टेड. तो बहुत मतलब मैक्सिमम लगभग अमित इज नॉट सही है. अमित, अंशुल, अनीश, सौम्या सब सही है. वेरी गुड एवरीवन. ओके, तो ये पॉइंट आपका देगा. चलो ठीक है, तो ये बताने की मेरे को रिक्वायरमेंट है. मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है,
ये एडजेक्टिव है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अमीर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दिया इज। अब देखो यहाँ पे इसमें नॉट नहीं है तो नीचे नॉट लग जाएगा, नॉट। अब एडजेक्टिव कॉम्परेटिव, तो स्मार्ट कॉम्परेटिव आपका स्मार्टर हो गया। बगल में आपने दैन करा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? समीर, उससे ही आपने समीर को रखा, हो जाएगा। डन, नो प्रॉब्लम, nobody has any problem। ओके, अब देखो नेक्स्ट रूल की तरफ मैं ले चलता हूं। तो ये तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव आपने कहा। अब सपोज करो कि ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे सीडी में लिख दिया द गंगा इज longer than the यमुना। डन, ये सब्जेक्ट है, ये है एडजेक्टिव और ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं बोलूंगी इसको पीडी में बदल दो, देखो पीडी में सीडी से ऐसे बदलेगा, तो सीडी से पीडी में ऐसे नहीं बदल दोगे, अपोजिट। टू फास्ट, कन्वर्ट करो इसको पॉजिटिव डिग्री में। वेरी गुड, बट रौनक आप देखो कहां पे मिस्टेक की हो। बिफोर द नेम ऑफ रिवर यू विल हैव टू अप्लाई द THE, द आर्टिकल। किसी भी रिवर, किसी भी नदी, किसी भी रिवर, किसी ओशियंस के नाम के पहले आपको THE को अप्लाई करना है। तो वहां पे आपको द यमुना करना है और उधर गंगा के पहले भी आपको द लगाना है, अदरवाइज और सही है आपका। नेक्स्ट, करेक्ट है आपका, करेक्ट है। नेक्स्ट, रौनक के बाद और कोई? नो। आलोक आपने तो कॉम्परेटिव में रख दिया। समीर, ओके टेक, नो गलत है। आर्य, आर्य भारद्वाज, देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, मैंने बताया क्या है कि कॉम्परेटिव अगर नॉट नहीं है तो पॉजिटिव में नॉट लगेगा, पॉजिटिव में नॉट है तो कॉम्परेटिव में नॉट नहीं लगेगा। तो कॉम्परेटिव में नॉट नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव जो होगा वो नॉट के साथ आएगा। तो यमुना इज, वहां पे नॉट आएगा आपका, नॉट लगाओ। द यमुना इज नॉट एज लॉन्ग एज द गंगा, वहां पे आपका नॉट रहेगा। नेक्स्ट, एनीवन? फिर आप लोग वही, यमुना के पहले द क्यों नहीं लगाया? द यमुना इज नॉट एज लॉन्ग एज द गंगा, सही है, परफेक्ट। द यमुना इज नॉट एज लॉन्ग एज द गंगा, सही है, करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मैक्सिमम स्टूडेंटों ने करेक्ट बनाया। देखो फिर समीर आपने फिर मिस्टेक किया। मैंने बताया क्या चीज, जमुना थोड़ी ना, यमुना लिखा तो जमुना बोलता है। जमुना पता है किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो ये आपका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े? गंगा के बाद आर लगाता, आरूप रंजन आंसर चेक करो। द गंगा के बाद आर लगाया तुमने जी। चलो मैं इसको बना के वर्कआउट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज ये आपने देख लिया, सपोज ये सीडी में है, ठीक है। अब यहां से पॉजिटिव में बदलना है, तो देखो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, तो मेरा जो कॉम्परेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो कॉम्परेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द यमुना, जो कि इसका सब्जेक्ट बनने वाला है, यमुना हो गया। इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब इज, इसमें नॉट नहीं तो इसमें नॉट आ जाएगा, इज नॉट। अब क्या करोगे यहाँ पे, ये पॉइंट देखो, एज लॉन्ग एज, अब सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? गंगा, उस साइड चला जाएगा, द गंगा, नो प्रॉब्लम। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स गो। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट था, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं, हमें एक कदम आगे बढ़ना है। शॉर्ट रिवीजन पे चल रहा हम लोग, ध्यान देना। घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे कंट्रोल नहीं होगा। अब मैंने बताया था कि सपोज करो ये डिग्री, मैंने बताया था कि अब क्या करना है आपको,
अब ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री। अब हमें डिस्कस करना है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलेंगे, इसके ऊपर हम लोग को डिस्कस करना था। ध्यान देना। तो पॉजिटिव को पहचानने का सिंपल तरीका है, अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू लगा है तो समझ लो कि वो पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका मैंने बोला था कि अगर दैन, मोस्ट अदर लगा है तो समझ लो कि तुम्हारा सीडी है। और सुपरलेटिव मैंने बताया था क्या, जिसकी वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव, और ये किस में आएगा, सुपरलेटिव में। तो समझ लो कि तुम्हारा सुपरलेटिव है। ये बताने की मैं ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आप लोगों को। अब इसके कुछ रूल्स पे चलते हैं, लोग ध्यान देना। रूल्स पे देखो, मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव डिग्री पीडी, इसमें मैंने बताया ध्यान देना कि अगर यहाँ पे वो वेरी फ्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ध्यान दीजिएगा केवल, एज प्लस एडजेक्टिव, किसमें रहेगा, पॉजिटिव में, एज अब प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट। डन। ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसको मेरे को क्या करना है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो क्लियर है कि वो पॉजिटिव डिग्री है। अब मेरे को इसको सीडी में बदलना है। सीडी में बदलने के लिए क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट टर्न ओवर करेगा और यहाँ पे आ जाएगा किसके रूप में, सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या करोगे, ध्यान देना, इसके बाद आप लोग करेंगे, ये मेरा जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा, ये किस फॉर्म में रहेगा, सीडी। इसके बाद क्या लगाओगे, देखो यहाँ पे क्या लगा रहा है, दैन मोस्ट अदर, दैन मोस्ट अदर। इसके बाद क्या करोगे, सिंपल सा पॉइंट है, देखो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे टर्न ओवर करेंगे और यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसको बस डन, खत्म। इजी पॉइंट है, इजी फॉर्मूला है। एग्जांपल देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। अगर मैंने पॉजिटिव डिग्री में आपको बता दिया, ध्यान देना, मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूं आपको, वेरी फ्यू students are as smart as Swati in class 8। डन, क्लास 8। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये सब्जेक्ट है आपका, ये एडजेक्टिव है आपका, और ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये अदर वर्ड है। छोड़ो उसको, चलो ये है पॉजिटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री सीडी में कन्वर्ट करो। एनीबॉडी फास्ट फास्ट, इस स्ट्रक्चर पे सेट करो। Anyone? Nobody? Samir, Swati is asleep. Most of the student in class 8 कहाँ लिख दिया, 8 छोड़ दिया क्या? अनीस स्टूडेंट, सही है अनीस, करेक्ट। बट यहाँ पे इन क्लास 8 जो है उसको, उसके बगल में कॉमा देना पड़ेगा आपको। रौनक, परफेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट वन, only 3 students have replied till now। अभी तक बस 3 स्टूडेंटों का जवाब आया। फास्ट, परफेक्ट, सही है, ओके।
केतन का भी करेक्ट है, वेरी गुड। रोनो भी करेक्ट, अनिश भी करेक्ट। नेक्स्ट आशुतोष का, नो नो गलत है, आशुतोष रॉन्ग। आशुतोष रॉन्ग। एनीवन एल्स? और कोई बोलेगा क्या आंसर? एनीवन? चलो ओके, अब देखो मैं इसको वर्कआउट कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा आप लोग। ओनली वेट वेट वेट, आर्य भारद्वाज आपका भी सही है। आलोक, आलोक इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, ओनली 7 स्टूडेंट्स हैव रिप्लाइड टिल नाउ, अभी तक 7 स्टूडेंटों ने जवाब दिया, और रूल जबकि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, बस इसको आपको अप्लाई करना है। अंशुल गलत, रॉन्ग हो। ओके लेट्स गो। चलो देखो यहाँ पे चेकआउट करो कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। ओहो स्वाति गलत है आपका भी। देखो यहाँ पे पहले पॉइंट समझो क्या करना। अभी यहाँ पे देखो, अब रूल देखो, मैंने बताया कि ये पॉजिटिव डिग्री तो ये है, मेरे को कॉम्पैरेटिव एसटीडी में बदलना है। तो सीडी में रूल देखो पहले क्या करना है, कहता है कि पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, सिंपल सा मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अब ये नहीं समझोगे आप तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। चलो सौम्य आपका भी सही है, प्रत्यूष परफेक्ट, प्रत्यूष भी करेक्ट। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे फोकस करना। मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बताया कि पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा कॉम्पैरेटिव का सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्वाति है। स्वाति जो है ये ऑब्जेक्ट है जो कि इधर मेरा सब्जेक्ट बनने जा रही है। तो चलो सब्जेक्ट बनाओ इनको स्वाति। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखो रूल स्ट्रक्चर, बस इसको स्ट्रेट कर दो, इसको अप्लाई करना बस। ओनली यू विल हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑन क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 100% करेक्ट हो जाएगा। तो हमने स्वाति, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब इधर बात इधर लगाया, चलो ठीक है। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किधर गया, ये एडजेक्टिव, इसे सीडी में बदलना है। तो स्मार्ट का सीडी क्या होगा, स्मार्ट का सीडी कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या होगा, स्मार्ट का स्मार्टर। अब देखो स्मार्टर ये हो गया। अब चलो यहाँ पे देखो देन मोर सुदर लगाना है, इसके बाद सिंपल सा पॉइंट है देन मोर सुदर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, देन मोर सुदर। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखो ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है मेरा, स्टूडेंट सब्जेक्ट देखो उधर ऑब्जेक्ट के रूप में जाने वाला है स्टूडेंट्स। अब अदर वर्ड क्या है, इन क्लास 8, in class 8. Any problem? Anyone? Yes, अब करेक्ट है। चलो एक एग्जांपल और देखिए आगे बढ़ जाए। ओके, एक सिंगल एग्जांपल हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सिंगल एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं बिकॉज़ इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हो रही है। अब कोशिश करना, ट्राई नॉट टू मेक एनी मिस्टेक, कोशिश करना है कोई मिस्टेक ना हो, फोकस। देखो मोस्ट की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्या कंडीशन है, देन मोस्ट अदर। मैंने यहाँ पे डिग्री, ये जो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले मोस्ट थोड़ी लगा दिया है, ये सुपरलेटिव बन जाएगा। ये तो सुपरलेटिव बनाया नहीं मैंने और क्या किया, उस साइड देन मोस्ट अदर। कंडीशंस का दिमाग में रखना है, इस पॉइंट को रखना कि कभी भी वेरी फ्यू से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा, इसको दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेना कि वेरी फ्यू से अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री के स्टार्ट है तो उसका कॉम्पैरेटिव देन मोस्ट अदर ही आएगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है।
अगर देन मोस्ट अदर की जगह पे देन एनी अदर लगा रहे हो, आपका सेंटेंस फुल ऑफ एरर हो जाएगा, कट करके 0 स्कोर कर दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। एक और एग्जांपल, अगला देखो, पॉजिटिव डिग्री, फोकस करेगा। वेरी फ्यू sports are as interesting as cricket in the world. चलो ये CD फास्ट, डू फास्ट CD, मेरे को इसमें कोई एरर नहीं चाहिए, पॉइंट देखिएगा, कंप्लीट करेक्शन, do as fast as you can, cricket is perfect, Ronak 100% correct, next, correct, next, नेक्स्ट वन, कितना टाइम लिया आप लोगों ने, excellent, Samir, cricket is more than most, perfect, correct, Samir, you are also correct, next one, cricket is more than, perfect, Alok Ranjan, you are also correct, Alok is also correct, very good, next, Ketan is also correct, next, next one, वो पहले ये बना के तो दिखा भाई, होमवर्क तो दिया ही था, मैं चेक कर लूंगा, मैं देख रहा हूँ होमवर्क, पहले ये तो वर्क कर लो, बस है ना, चलो ठीक है, तुम इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं कौन, देखो आपने फिर मिस्टेक किया, इंटरेस्टिंग का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, इंटरेस्टिंग का कॉम्परेटिव क्या होगा तुम्हारा, मोर इंटरेस्टिंग, देखो मोर छोड़ रहे वहां पे, क्रिकेट इज मोर इंटरेस्टिंग देन मोस्ट अदर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, परफेक्ट, करेक्ट, so I hope there is no problem to understand how to convert positive into comparative, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, इसको समझने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन, क्या एक स्टेप आगे बढ़े हम लोग, ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान देना, अब मैं बात करूंगा कि अभी तो हमने पॉजिटिव में कॉम्परेटिव देखा, अब चलो कॉम्परेटिव में सुपरलेटिव में चलते हैं, सुपरलेटिव फोकस करेगा कि अगर इसी को मेरे को एसटी में बदल देना है यहाँ पे, तो देखो ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा सब्जेक्ट ही रह जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रह जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको लगाना वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव भी आ, ये एडजेक्टिव देखो, ये एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा किस डिग्री में, एसडी, सुपरलेटिव में, प्लस ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डन, फाइनल हो गया, जब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों में बना के दिखाओ फास्ट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, वेरी फ्यू, languages are
as interesting as Bhojpuri in the world. तो ये है पॉजिटिव, इसको सीडी और एसटी आपको बदलना है फास्ट. पॉजिटिव है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आप बनाओ फास्ट. डू एज फास्ट एज यू कैन. बना दीजिए. कोई एक स्टूडेंट एनीवन फास्ट. Anyone? CD Bhojpuri is more interesting than most of the language. Very good Samir. CD तो सही है, SD बदलो. CD तो सही है, SD. No, अनीस रॉन्ग हो गया आपका. चेक करो. एज थोड़ी ना लगाना, पे दैन लगाना है तुमको. रूल में देखता है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या लगाना है. सीडी के बाद दैन लगाना, क्या एज लगाना है. दैन मोस्ट उधर होगा, एज है मोस्ट उधर होगा. लैंग्वेज सही. आलोक रंजन सही. अब सुपरलेटिव बनाओ. सुपरलेटिव पे वर्क करो. भोजपुरी इज एसडी बोला मैंने तो. रौनक भोजपुरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. परफेक्ट. रौनक 100% करेक्ट. दोनों सही. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों आपने सही करा. चलो आलोक का भी सही है. परफेक्ट डन. तो आपने क्या देखा कंपैरेटिव में. वेट, कंपैरेटिव में आपने तो बना ही लिया. सुपरलेटिव में आपने करा भोजपुरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. चलो डन, कंप्लीट. वेरी गुड. एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में कि आगे बढ़े हम लोग? एनी प्रॉब्लम? नो सर प्रॉब्लम है. ओके एवरीबॉडी, कैन वी गो फॉरवर्ड? आगे बढ़ा जाए? नो सर. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. लैंग्वेज स्वाति, लैंग्वेज के बाद इन द वर्ल्ड कौन लिखेगा बोलो तो? किसी ने भी बोला था प्रॉब्लम है. किसको प्रॉब्लम है? पहले अपना प्रॉब्लम क्लियर कीजिए तब आगे. भोजपुरी इज द वन इज द दो बार लगाया क्या? वन ऑफ द मोस्ट तो लगाई है, फिर पहले द क्यों लगाया अनीश? चलो अब नेक्स्ट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक और एग्जांपल बताइए. नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट की तरफ. डिग्री क्या करें? अब चलो मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा था. ठीक है, देखना, फोकस करना आपको. अब मैं आपको बता रहा था कि सपोज करो, फिर से एक बार वही हम लोग चलेंगे. अब देखो यहाँ पे क्या है. ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. अब मैंने बता, देखो यहाँ पे अभी आपने देखा कि अगर वेरी फ्यू जैसे टेंस स्टार्ट होगा तो कंपैरेटिव में दैन मोस्ट होता है, सुपरलेटिव में वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में लोग कर रहे थे. लेकिन दूसरे रूल्स की तरफ अगर हम दूसरा फोकस करेंगे कि अगर मेरा पॉजिटिव डिग्री नो अदर से अगर स्टार्ट हो तो कंपैरेटिव आपका क्या हो जाएगा? than any other. और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? द अब प्लस ये एडजेक्टिव किसमें रहेगा? एस सुपरलेटिव.
अब इसका एग्जांपल देख लो पॉजिटिव का, छोड़ो एग्जांपल देखो, मुझे उम्मीद है ये सब आप लोग पढ़े हो। नो अदर प्लस, फोकस करेगा। मेरी आवाज स्लो है, आवाज सबको जा रही है क्लियर? बहुत धीमी आ रही है, तो तेज सुनने की क्या जरूरत है? आवाज क्लियर है? ओके, यस सर। पे फोकस करेंगे। नो अदर के साथ तुम्हारा यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो, प्लस यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस यहाँ पे एज प्लस ये एडजेक्टिव है, प्लस एज प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट है। डन। ये अगर स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, ध्यान देना, तो क्या करेंगे सीट में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तुरंत सब्जेक्ट बना दो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। फिर क्या होगा प्रभु, ध्यान देना आप लोग, फिर क्या करोगे, फिर करना है कि देखो ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को यहाँ पे लाओ, और ये एडजेक्टिव किस में रहेगा, सीडी में रहेगा, कॉम्परेटिव डिग्री में रहेगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरी फ्यू से अगर आपका सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था तो कॉम्परेटिव दैन मोस्ट अदर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे नो अदर से स्टार्ट, इसके यहाँ पे दैन मोस्ट पड़ा क्या मिलेगा, दैन एनी अदर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, दैन एनी अदर, ध्यान देना। प्लस अब देखो ये जो सब्जेक्ट है मेरा, ये जो मेरा सब्जेक्ट है, ये टर्न करेगा और यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बन गया? थोड़ा भाई क्या देखो इसका, अगर मैंने करा पॉजिटिव डिग्री, नो अदर, a student is as tall as Sameer in class 8। देखो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है और ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है, छोड़ो इसको लास्ट में रखना। चलो फास्ट, इसको अगर मेरे को सीडी में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, फास्ट टू फास्ट। Do fast. Sameer is taller than any other student। देखो यहाँ पे फोकस करो, समीर रौनक देखो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट में एस लगाया है क्या, स्टूडेंट में एस लगाया है क्या? अब इधर अगर एस नहीं लगा तो उस साइड आपने जाके एस लगा दिया, आपका ये एरर हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, कट करके जीरो कर देगा स्कोर आपका। समीर इज टॉलर देन एनी अदर। केतन आपने स्पेलिंग क्या लिखा है, समीर मैंने लिखा है। हाँ रौनक स्टूडेंट, अगर इधर सब्जेक्ट आपका एस नहीं लगा है, सिंगुलर में है, तो उधर ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर में ही जाएगा, दिमाग में रखना। 20 very good in class 8, very good, Sameer is taller than any other student in class 8, very good, perfect, सही है। तो इसमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को? कोई बात नहीं, गलती से, अरे भी आता है, ह्यूमन बीइंग्स, एंड टू मेक मिस्टेक इज आवर नेचर, ठीक है? तो गलती करो, उसको सुधारो, ठीक है? समीर इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास, परफेक्ट, चलो ठीक है, वेरी गुड। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? एक कदम आगे बढ़े हम लोग। सर इसका लिख के बता दीजिए। इसको बना ले। यस सर। ओके चलो, एनी अदर, परफेक्ट। स्वाति आपका भी करेक्ट है,
देखो यार इसको समझो क्या करना है मेरे को। मैंने बोला कि कॉम्परेटिव में पहले मेरे को सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है तो देखो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट बन रहा है। तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट क्या है, समीर, जो कि मेरा इधर सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इधर सब्जेक्ट बना इसको समीर। डन, आगे बढ़ो। इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब मतलब ये लग जाएगा। इसके बाद एडजेक्टिव कॉम्परेटिव में आएगा। एडजेक्टिव क्या है, टॉल। तो टॉल का कॉम्परेटिव में क्या हो जाएगा, टॉल का कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, क्लियर है? टॉलर। कॉम्परेटिव पता है ना टॉल का, टॉलर। हो जाएगा टॉलर। इसके बाद देखो वीडियो के अब देखो क्या करना है, देन एनी अदर करना है। देन एनी अदर, देन एनी अदर कर दो यहाँ पे, देन एनी अदर। डन। अब देखो क्या करने की बात कर रहा है। अब करता है कि जो सब्जेक्ट है वो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, ये है सब्जेक्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। उधर तक लेके जाइए स्टूडेंट, ठीक है। और अदर वर्ड क्या है, इन क्लास 8। डन, बस ये तक बन गया आपका। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो ये पॉइंट आपने क्या देगा कि पॉजिटिव से मैंने कॉम्परेटिव बदला। अब चलो अब सुपरलेटिव पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, थोड़ी सी सुपरलेटिव की बात कर लेते हैं इसका। देखो ग्रामर का बुक आप लोग के पास मैंने बताया होगा, ठीक है। ग्रामर के बुक्स लोगे, ये बहुत सारे बच्चे ऑक्सफोर्ड का रखते हैं, बहुत सारे बच्चे लूसेंट के ग्रामर रखते हैं। तो जो भी ग्रामर उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जाएंगे आप और उसको वर्कआउट हम करेंगे। तो इसका सुपरलेटिव देखो, एसटी में क्या करोगे, एसटी में देखो क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रह जाएगा, प्लस ये जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस ये सिंपल सा है द लगा दोगे, प्लस ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, लेकिन किस फॉर्म में रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में। और इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रह जाएगा। बस सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की बात करोगे तो एक पॉजिटिव में बताता हूँ कि नो अदर river is as long as the Ganga, oh no, as the Ganga in India, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को सीडी में बदलो और इसको एसडी में बदलो। कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन डू इट फास्ट, तेजी में करो। वह स्कूल वाले बुक में चैप्टर नहीं है, तेरे को स्कूल से थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है अनीश। तो 7 8 के स्टूडेंट तैयारी करते हैं ऊंचे होने की, सर प्लीज ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी करते जाओ। केवल स्कूल पे मत पढ़ो, केवल एग्जाम में लिख के पास हो जा रहा है, काम खत्म है, ठीक है। तो डोंट स्टडी उस लेवल पे नहीं, आप थोड़ा और एडवांस तरीके से वर्कआउट करो। डिग्री में आपको बहुत सिंपल सा दिया होगा स्टार्टिंग टाइम पॉइंट, लेकिन ये थोड़ा सा डीप करके आपको बताएगा कि आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ग्रामर जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कम। प्रैक्टिस के लिए तो जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए बुक्स लेना पड़ेगा, बाहर से आपको बुक खरीदने पड़ेंगे। किसी भी स्कूल के ग्रामर का बुक में ये सब क्वेश्चन क्लास 8 में नहीं दिया है और ये सब क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ग्रामर का स्पेशल बुक लेना पड़ेगा आपको बाहर से, ठीक है। तो वो लेके वर्कआउट करोगे। द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर। फिर वहां पे देखो अंशुल, रिवर में एस लगाया क्या मैंने, नहीं लगाया ना, रिवर में एस कैसे लग जाएगा। द गंगा, गंगा में जी कैपिटल होता है, गंगा के पहले तो नहीं लगाया, तुम गलत है तुम्हारा। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, longer than any other river in India. Perfect. समीर करेक्ट, रौनक ओके द, ठीक है। नेक्स्ट एनीवन, longer than any other river। चलो ठीक है, ये कॉम्परेटिव सही है। अब सुपरलेटिव बदलो। रौनक का एक मिस्टेक था वहां पे, फिर एक बार चेक करो। चेक करो फास्ट।
गंगा के पहले समीर, देखो गंगा किसी भी, अभी मैंने बताया कि बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले आपको द का यूज करना है। चलो ठीक है, कॉम्परेटिव सबका सही है। अच्छा ये रौनक ने, रौनक का सुपरलेटिव भी सही है, वेरी गुड। अनेस, ओके, हाँ सही है, रौनक सही है। गंगा इज लॉन्गर देन, चलो ठीक है, कॉम्परेटिव सही है। सुपरलेटिव बनाएंगे अब आप लोग, एवरीबॉडी कन्वर्ट दिस पॉजिटिव सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में बदलो, गलत है आलोक, गलत है, लॉन्गर देन सही है, आलोक का सही है। स्वाति गंगा इज लॉन्गर देन, आपका भी सही है। सुपरलेटिव में बदलो ना, कन्वर्टेड इनटू सुपरलेटिव सब। चलो ये सही है, कॉम्परेटिव सबका सही है, एवरीबॉडी ऑल कॉम्परेटिव डिग्रीज आर करेक्ट, सबके सब सेंटेंसेस करेक्ट हैं। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट, परफेक्ट। आर्या भारद्वाज, आपका सुपरलेटिव डिग्री भी सही है। अंशुल का सही है, परफेक्ट। ओके सही है। अब एक ओके सबका सही है, वेट ओके। चलो सबके पास अपने नोटबुक है क्या? गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, परफेक्ट सही है। नोटबुक रखे हो? अच्छा ये बोलो, अगर आप लोग बोलो तो 10-15 क्वेश्चन में बोल दूं, क्या लिख लोगे तुरंत, जल्दी जल्दी फास्ट? Soon मिला। अच्छा अगर आप लोग बोलो तो मैं 2-4-10 क्वेश्चन दे दूं, क्या नोट डाउन करोगे फास्ट? ओके सर। ग्रुप में भेज दीजिए। नोट आदित्य, अच्छा चलो ठीक है, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। नहीं तो लिखेगा तुम लोग तो अभी कर लो, वर्कआउट कर लो, 10 क्वेश्चन लिख लो फास्ट, अगर लिख सकते हो तो। लिखना है या फिर चलो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके चलो ये डिग्री का काम फिनिश हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होने वाली है। डिग्री एंड इट्स कंपैरिजन में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है आगे चल के। अब आओ, मैंने एक दूसरा पॉइंट भी आपको कुछ बताया था, हाँ कुछ नया पढ़ लिया जाए। अब कुछ और पॉइंट हम लोग, अब मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कि पॉजिटिव मैंने बोला था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे बनेंगे, ये भी बताया था मैंने, यस कि नो? तो उसमें मैंने आपको क्या डिस्कस किया था, ध्यान देना। मैं उस पर भी डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस के पॉइंट, सेंटेंस को जो हम लोगों ने वर्कआउट किया था। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है, वेट करो, देखो आपको दिख रहा है ना? यस सर। ओके तो इसमें मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड एंड थर्ड वन क्या था, कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट थे, 3 सेंटेंसेस थे। सिंपल में मैंने क्या बताया था कि इसमें एक तुम्हारा सब्जेक्ट होगा और दूसरा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट, दूसरा एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। कंपाउंड में बच्चा लोग मैंने बताया था आपको क्या, जैसे कि 2 आईसी, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में कनेक्टेड होंगे वाया कनेक्टर। 2 आईसी इंडिपेंडेंट क्लॉज। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट क्लॉज? आईसी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं और
डीसी डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एनीवन? चलो समीर बताओ। आईसी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहेंगे? एनीवन? वेरी गुड, मतलब कंप्लीट सेंटेंस। इन्होंने बताया कि आईसी का मतलब कंप्लीट सेंटेंस। जो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री सेंटेंसेस व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी हेल्पिंग हैंड, जिसे किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत नहीं है। सही है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था क्या था, इसमें एक तुम्हारा डीसी रहेगा डिपेंडेंट क्लॉज, तो दूसरा तुम्हारा आईसी रहेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों के बीच का कनेक्टर होगा। तो डीसी क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलेंगे? एनीवन? डीसी मींस व्हाट? हाँ बोलो समीर, केवल समीर ही बोलेगा क्या जी? इनकम्प्लीट, वेरी गुड केतन, इनकम्प्लीट सेंटेंस, वेरी गुड। जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है उसको हम लोग को क्या बोल रहे हैं? डीसी डिपेंडेंट क्लॉज बोलना है। वेरी गुड, परफेक्ट। मैंने इसमें ये भी बताया था कि डीसी जो है, डीसी की शुरुआत हम लोग इफ या व्हेन से करेंगे, और जिसमें ये डीसी जो है वो तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा। और आईसी का मतलब मैंने बोला था क्या? ये सब्जेक्ट प्लस विल सेट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने पहले भी करवा दिया आप लोगों को। अब हम लोग कुछ एग्जांपल पे जाते हैं। सिंपल में मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि work hard to get सक्सेस। ये है सिंपल सेंटेंस। इसको आप बदलोगे कंपाउंड और फिर बदलो कॉम्प्लेक्स। एनीवन? डू फास्ट। कोई ये जो सिंपल सेंटेंस मेरा वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, इसको आप बदलो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स के बीच में। फास्ट। Anybody? Anyone? Ali Abbas, work hard you will get success. Very good. इन्होंने बताया कंपाउंड में आप एक काम कर लो, लिख दो यहाँ पे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, you will get success, आपको सफलता मिलेगी। डन, राइट। अब चलो कॉम्प्लेक्स में चलो लेके। स्वाति गलत है आपका, आप तो पॉजिटिव में ही रखा, वो सिंपल सेंटेंस में ही रखा आपने। स्वाति का आंसर सिंपल में ही है, तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे। इफ यू वर्क हार्ड, वेट, रौनक ने लिखा है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। परफेक्ट। अनीश का भी सही है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। परफेक्ट, बीच में कॉमा रहेगा। सही है सबका। आपने क्या करा? इफ यू वर्क हार्ड you will get success। वेरी गुड। तो ये है सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। इजी है। अब चलो एक दूसरे तरीके से इसको वर्कआउट हम लोग कर लेते हैं। अगर सपोज करो मैंने आपको दे दिया सेटिस्फैक्शन। अब पहले ये बताओ
कि सर्व द पुअर यू विल गेट सेटिस्फैक्शन। ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। अनीस ने कॉम्प्लेक्स लिखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट, आशुतोष भी कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड। CS, स्वाति ने CS लिखा है, कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स। मैक्सिमम एसिड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। मतलब अभी इसमें अच्छा से कमांड नहीं हुआ, आप लोगों ने तरीके से कमांड नहीं किया, इसमें हमें और वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा। स्वाति गलत है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रत्युष भी कॉम्प्लेक्स। एनीवन एल्स? और कोई कॉम्प्लेक्स वाले है क्या? स्टूडेंट देखो यहाँ पे, फोकस करो, सिंपल सा मैंने क्या कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पे सर्व द पुअर, फुल स्टॉप कर दो तो क्या ये सेंटेंस नहीं हो रहा है क्या? भाई गरीबों की मदद करो, गरीबों की सेवा करो। तो गरीबों की मदद करने का मतलब क्या है? ये ऑलरेडी अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। कंप्लीट है का मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? कंपाउंड है। मतलब कंपाउंड का मतलब ये तुम्हारा आईसी है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट है। सर्व द पुअर, गरीबों की मदद करो। दूसरे सेंटेंस में करो क्या है कि यू विल गेट सेटिस्फैक्शन, तुमको अंदर से संतुष्टि मिलेगी। तो ये क्या अधूरा सेंटेंस है क्या? दोनों में कोई भी अधूरा है? ये भी है पूरा कि गरीबों की मदद करिए, आपका यहाँ पे क्या होगा कि आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये भी कंप्लीट है, मतलब ये भी आईसी है। तो जब दो आईसी हमारे मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? दो आईसी जैसे मिलेंगे, ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया। कंपाउंड है ये। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलो, फास्ट। कॉम्प्लेक्स, ये तो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स में बदलिए। और सिंपल में रौनक करेक्ट, यू आर 100% करेक्ट। रौनक सही। इसको कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल में बदलो, फास्ट। देखो यहाँ पे समीर, पुअर के पहले द लगाना एकदम कंपल्सरी आपका। पुअर के पहले द नहीं लगेगा तो सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा। पुअर मतलब गरीबी हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव है, जबकि इसको नाउन बनाना है आपको। तो नाउन बनाने के लिए किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगाओगे। हाँ चलो सही है। इफ यू सर्व द पुअर यू विल गेट सेटिस्फाइड, वेरी गुड, सही है। अली अब्बास सही है। नेक्स्ट, इफ यू सर्व द पुअर यू विल गेट, वेरी गुड, सही है। इफ यू विल सर्व द पुअर, गलत है स्वाति, आपका गलत है। सेंटेंस देखो, विल हटाओ वहां पे पहले आप, गलत है स्वाति, गलत है। अली अब्बास, सर्व द पुअर टू गेट, परफेक्ट। अली अब्बास सही है आपका। समीर, इफ यू सर्व द पुअर यू विल गेट, परफेक्ट, सही है आपका। आशुतोष, इफ यू सर्व द पुअर यू विल, गलत है आपका, आशुतोष गलत है। आलोक सही है, करेक्ट 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 करेक्ट। व्हेन सर्व द, गलत है। अंशु पूरा सेंटेंस ही बदल दिया, क्या नया एक्सपेरिमेंट कर देता है? मतलब एक साइंटिस्ट गया नहीं जब दूसरा साइंटिस्ट एंट्री मारता है। प्रत्युष, पूरा का पूरा सेंटेंस को अंशुल ने, सॉरी अंशुल ने करा है। अब प्रत्युष ने क्या कर दिया? यू विल सर्व द पुअर यू विल गेट, नो 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 नो। इसके पहले एक कनेक्टर लगाओ, कंजक्शन इफ लगाओ वहां पे। इफ यू सर्व द पुअर यू विल, कॉमा नहीं लगाया पुअर के बाद, यू विल गेट सेटिस्फैक्शन, सही है। समीर सर, राइट साइड में क्या लिखा है कॉम्प्लेक्स क्लॉज में? राइट साइड में क्या लिखा है कॉम्प्लेक्स में? देखो क्या है, डीसी और आईसी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें डीसी जो है वो तुम्हारा रहेगा, ध्यान दो। आंसर फिर गलत बनाया तुम्हारा एक नया एक्सपेरिमेंट रहता है, ठीक है। ग्रामर में भी अपना साइंस वाला दिमाग लगा देता है। शब्द फॉर यू विल गेट, सही है। आशुतोष सही है। अक्षत का आंसर एक भी नहीं आया आज। अक्षत सिंह, आपका आंसर एक भी नहीं आया आज।
if you serve the poor you will get satisfaction. सही है, very good. आर्य भारत, if you serve the poor you will get satisfaction. सही है, serve the poor to get, very good, excellent. आर्य भारद्वाज आपका एकदम करेक्ट है. आशुतोष भी करेक्ट. anyone else? serve the poor to get, very good. समीर सही है आपका, सिंपल. तो चलो stop to type. रुक जाओ. if you serve the poor करो, नहीं, इस poor के पहले द नहीं लगाएगा, सेंटेंस गलत. बिकॉज तुमको पुअर को नाउन बनाने के लिए उसके पहले द लगाना है. सर्व द पुअर, वेरी गुड, सही है. तो आलोक रंजन सही है आपका. चलो वेट, स्टॉप योर पेन, स्टॉप योर टाइपिंग. तो ये शॉर्ट रिवीजन हम लोगों ने करा, ठीक है. तो ये शॉर्ट रिवीजन से कुछ परसेंट फायदा हुआ, ये सुनो. कुछ परसेंट फायदा हुआ, 2-4% फायदा हुआ. डिफिन ओके. तो ये क्वेश्चन, ये मतलब ये एक्सप्लेनेशन थे. इसके जो क्वेश्चन है उसको मैं आज आप लोग के थ्रू सेंड करूंगा, ठीक है. वर्कआउट कर दूंगा. पूरा फायदा हुआ, वेरी गुड. चलो तो क्वेश्चन इसके जाएंगे आप लोग के पास, ठीक है. और इस क्वेश्चन को आप लोग डील आउट करेंगे. क्वेश्चन तो कुछ और पूछना है, एनीथिंग विच यू ऑल वांट टू आस्क, एनी डाउट? सर ये वाला एग्जांपल समझा दीजिए. आपकी आवाज बच्चा लोग मेरे को नहीं आ रही, आप चैट में ही आंसर कर सकते हो. कोई डाउट आप लोग को, एनी डाउट? कुछ और पूछना है इसमें, जो टॉपिक हम लोगों ने आज सॉर्ट सर ये एग्जांपल समझा दीजिए. क्या सर ये एग्जांपल समझा दीजिए. क्या समझा दें? क्या समझने की बात करता है भाई, क्या समझाना है? हेलो, आवाज जा रही है मेरी आप लोग को? आंसर क्या एग्जांपल? हाँ, क्लास एंड करते हैं हम लोग. ओके, अच्छा एक एग्जांपल. वेट 2 मिनट रुक जाओ. एक बच्चे ने पूछा है कि एक मिनट, अभी बता दे सेल का यूज कहां करेगा बिल की जगह पे? टेंस नहीं पढ़ना क्या तेरे को? आज के डेट में सेल का यूज देखो, यहाँ पे सेल के जगह हम लोग ग्रामर के जब टॉपिक को डील करेंगे टेंस में, तो वहां पे बताएगा कि आई और वी के साथ ही आप सेल लगाओगे. एक्सेप्ट आई एंड वी, विथ ऑल सब्जेक्ट्स यू विल हैव टू अप्लाई एज ए विल. बट यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस हैं. वेरी गुड, यू कैन आस्क. तो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे कंडीशन है कि विल का यूज आप हर जगह लगा सकते हो. तो ये जब मॉडल से फिर दूसरे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा, ठीक है. बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हो. देखो यहाँ पे सर्व द पुअर यू विल गेट सैटिस्फैक्शन. 2 ऐसी था. अब इसको क्या करोगे, अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स में बताना है तो इसको तुम क्या करोगे, यहाँ पे बता दो इफ यू सर्व द पुअर. अगर आप गरीबों की मदद करोगे तो ये पूरा यहाँ पे लिख दो, यू विल गेट इंटरनल सैटिस्फैक्शन. और अगर सिंपल में बताना, दोनों को एक सेंटेंस बनाओ, क्या कर दोगे? serve the poor. काय करिए? to get satisfaction. ये satisfaction यहाँ पे और इस तरीके से बनेगा. तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग. ब्रेक. ओके. क्या डाउट? बोलो क्या डाउट है? नो सर, नो डाउट. नो डाउट ना? यस सर. चलो ओके. तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग. ओके सर. ओके, गुड डे. गुड डे. बाय सर. गुड डे. बाय सर.